अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम थर्ड क्लास में यूनिट हमारा जो है वो यूनिट 8 है। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, यानी कि हमारा टॉपिक है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स जो है वो क्या है। हैव यू एवर रिसीव्ड ए लेटर? इफ यू हैव नॉट सी व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइड्स टू डू। कहता है कि क्या आपने कभी कोई खत जो है वो रिसीव किया है, लिया है। अगर नहीं, इफ़ यू हैव नॉट सी, अगर आपने नहीं देखा है व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइड टू डू, तो चलो देखते हैं कि ये बच्चा क्या कहता है। व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विद लेटर्स 2 और 3। कहता है कि अमूमन क्या होता है जब पोस्टमैन आता है, उसके अपने साथ उसके क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, चिट्ठियाँ होती हैं उसके साथ। 2 और 3, 2 या 3। दे आर ऑफ माई मदर्स आर माई डैड्स। ये कहता है बच्चा कि ये चिट्ठी जो है, ये खत जो है, ये मेरी माँ का या मेरे पापा का होगा, बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन मेरे लिए कोई भी नहीं है। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। कहता है मैं कुछ खत लिखने जा रहा हूँ, दैट्स व्हाट, ये इसलिए आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि ये मैं करने जा रहा हूँ। एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, और जब कभी मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे जवाब देते हैं, देंगे। एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और मैं क्या करूँगा, उन खत को हासिल करूँगा। तो ये एक पोएम है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। ये एक बच्चा होता है, इसमें ये कहता है कि पोस्टमैन जब आता है तो उसके हाथ में क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, 2 या 3। तो मुझे लगता है कि ये लेटर्स जो हैं ये मेरे मम्मी या मेरे डैडी ने लिखे होंगे, लेकिन वो नहीं होते हैं। फिर मैं यहीं से कोशिश करता हूँ कि मैं खत लिखूँ, और ये बच्चा खत लिखता है, लेटर्स लिखता है, ताकि मैं लिखूँ, मुझे वहाँ से इसका क्या मिल जाए, आंसर मिल जाए, मुझे जवाब मिल जाए। तो फिर ये लिखता रहता है खत, और इसको जवाब आते रहते हैं। अब है न्यू वर्ड्स। लेटर्स, ऑलवेज, नेवर, दो। लेटर्स कहते हैं खत को, ऑलवेज हो गया हमेशा, नेवर कभी नहीं, दो। तो ये पोएम थी हमारी जो हमने पढ़ी। आप इसको अच्छी तरह से याद करना, मीनिंग भी, स्पेलिंग भी, और हम कल आगे पढ़ेंगे। शुक्रिया। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।